अगर आपको पाना है तो वो आप कैसे पाएंगे। तो देखिए, बेल्जियम के अंदर जो है वो टिपिकली ABC इन 3 टाइप के वीसाज, वर्क वीसाज मिलते हैं। अब इनके अंदर क्या फ़र्क है, कौन से लोगों को A मिलेगा, कौन से लोगों को B मिलेगा, कौन से लोगों को C मिलेगा, इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है और एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या होती है। इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो यहाँ पर देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर ABC करके 3 टाइप के वर्क परमिट्स मिलते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली वर्क परमिट दिया जाता है वो टाइप A नहीं है। तो टाइप B का जो वर्क परमिट है वो जनरली उन लोगों को दिया जाता है जो कि नॉन EU मेंबर्स हैं और जिनको बेल्जियम के अंदर जो है वो कोई ऑफ़र आ चुकी है जॉब की, तो ऐसे लोगों को ये टाइप का वर्क वीसा जो है वो मिल जाता है। लेकिन ये जो वर्क वीसा होता है वो केवल 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। हालांकि ये रिन्यूएबल ज़रूर होता है, आप इसको रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी शर्तें होती हैं कि जिस कंपनी ने आपके लिए स्पॉन्सर किया है उसी कंपनी में आपको वो 1 साल कंप्लीट करना पड़ेगा। बाद में अगर आपने कंपनी चेंज कर दी तो ऑब्वियसली वो एम्प्लॉयर जो है वो आपको उनका वर्क वीसा जो है वो स्पॉन्सर करेगा। फिर आप इसको या तो रिन्यू कर सकते हैं या नए सिरे से भी ले सकते हैं। इसके अलावा इस टाइप के वर्क वीसा के ऊपर आपके फैमिली को भी अलाउ कर दिया जाता है, आपकी फैमिली भी वहाँ पर आ सकती है। टाइप C वाला जो वर्क वीसा है वो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो टेम्पररी विजिटर्स होते हैं, जो वहाँ पर सीजनल काम करते हैं, ऐसे लोगों को ये टाइप C वीसा ग्रांट किया जाता है। और ये वीसा भी मैक्सिमम 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। उसके बाद आपको उसको जो है वो या तो रिन्यू करना पड़ेगा या नए सिरे से लेना पड़ेगा। इस वीसा के ऊपर टिपिकली फैमिली मेम्बर्स वगैरह को अलाउ नहीं किया जाता है और स्टूडेंट्स को भी अगर काम करना है वहाँ पर तो उनके लिए भी कुछ सेट वर्किंग आवर्स होते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर स्टूडेंट्स। तो वो पढ़ाई करते करते अगर काम कर रहे हैं तो कुछ सेट नंबर ऑफ आवर्स ही वो काम कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप A की तरफ। तो टाइप A का जो वीसा है वो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वो इसलिए ये है क्योंकि टाइप A का वीसा पाने के लिए आपके पास टाइप B का जो वीसा है, वर्क परमिट है, वो पहले होना चाहिए, जो कि आपने 4 साल तक उसको लिया है और आप अनइंटरप्टेड यहाँ पर 10 साल तक बेल्जियम के अंदर रहे हैं, तो फिर आपको टाइप A वीसा यहाँ पर मिल जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है टाइप A का कि ये आपको इनडेफिनेट टाइम के लिए दे दिया जाता है, यानी कि फॉरएवर के लिए दे दिया जाता है। जितने साल तक आप यहाँ पर रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उतने साल तक आप यहाँ पर रह सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। और इस वीसा के अंदर जनरली जो है वो आपके फैमिली मेम्बर्स को भी काम करने की अनुमति मिल जाती है। तो टाइप A वीसा जो है वो लेने के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार मिल जाए तो आप और आपके फैमिली मेम्बर्स दोनों ही वहाँ पर आराम से रह करके काम कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो टाइप B और टाइप C वीसा के ऊपर आते हैं उनको यहाँ पर रेसिडेंट परमिट लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वीसा अलग है और रेसिडेंट परमिट उनको अलग से लेना पड़ता है। और जो टाइप A में चले जाते हैं फिर उनको ये रेसिडेंट परमिट वगैरह ऐसी कोई चीज़ें लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों अब बात ये कर लेते हैं कि जो सबसे बेसिक वीसा है टाइप B, तो उसके लिए कौन से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और हर एक पेज की कॉपी भी होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि आप बेल्जियम में कहाँ रह रहे हैं उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। ये यहाँ पर प्रूव करने के लिए कि हमारे पास एक प्रॉपर शेल्टर है या प्रॉपर एक घर है जहाँ पर हम रह रहे हैं, हम बेघर वगैरह नहीं हैं। एविडेंस ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन्स, यानी कि आपके कमाई का जरिया क्या है और उस कमाई के ऊपर आप जो है वो वहाँ पर बेल्जियम के अंदर सस्टेन कर सकते हैं, इसका एक प्रूफ देना पड़ेगा। और इसके लिए भी जो बेसिक ग्रॉस सैलरी है बेल्जियम की वो भी उन्होंने बढ़ा दी है। तो जो लोग मैनेजरियल या CEO के लेवल के काम करने वाले लोग हैं उनको कम से कम 66,000 यूरोस जो है वो ईयरली मिलने चाहिए और जो उसके नीचे वाले लोग हैं उनको तकरीबन 40 से 48 हज़ार यूरोस जो है
वो सालाना उनकी आमदनी होनी चाहिए। और ये जो आमदनी है वो रिसेंटली ही 2017 में बढ़ाई गई थी, तो ये नए रूल्स अब लागू हो चुके हैं। तो इतनी कम से कम सैलरी आपको वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। अब इसके अंदर जो है वो आपके बाकी के जो बोनसेस हैं और बाकी जो टैक्सेबल सारी चीज़ें हैं वो काउंट की जाती है, लेकिन आपको जो अकोमोडेशन बोनसेस वगैरह मिलते हैं वो टैक्सेबल नहीं होते हैं, तो वो आपकी ग्रॉस सैलरी के अंदर भी गिने नहीं जाते हैं। तो ये एक चीज़ है कि ये सब अकोमोडेशन या ट्रैवलिंग बोनसेस छोड़ करके आपकी सैलरी जो है वो उनके सेट लिमिट के अनुसार होनी चाहिए। पुलिस बैकग्राउंड चेक भी किया जाएगा आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपके हेल्थ के लिए भी ज़रूर मांगा जाएगा, जिससे ये साबित होता हो कि आपको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो कि फैल सकती है, जैसे कि HIV, एड्स या दूसरा कोई अगर वायरस है, तो ऐसी कोई बीमारी आपके अंदर नहीं है ना, इसकी पुष्टि ये हेल्थ सर्टिफिकेट करता है। तो वो एक ज़रूरी बात है। इसी के साथ साथ वर्क परमिट जो आपका है वो भी आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो वो आप कैसे पा सकते हैं? तो दोस्तों ये वर्क परमिट पाने के लिए सबसे पहली बात तो आपको एम्प्लॉयर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपके। तो वो ये इंश्योर करेगा सबसे पहले कि जो भी कोई पोजीशन है वो किसी भी बेल्जियम नेशनल से या किसी भी EU कंट्री में रहने वाले किसी भी आदमी के द्वारा भरी नहीं गई है और कोई भी उसके लिए अभी एलिजिबल नहीं है। ये जानने के बाद ही ये आगे की प्रोसेस हो सकती है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो है वो वर्क परमिट एप्लीकेशन जो है वो बेल्जियम के इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को सबमिट किया जाएगा। और अगर ये अप्रूव हो गया, अगर उनको ये सब कुछ दिख गया कि कोई भी दूसरा बेल्जियम नेशनल या EU कंट्री वाला आदमी उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर ये एप्लीकेशन जो है वो जिस कंट्री का वो आदमी है उस कंट्री के बेल्जियम के एम्बेसी की तरफ या उसके काउंसलेट की तरफ इसको भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो एम्प्लॉय है वो बेल्जियम की एम्बेसी या काउंसलेट को विजिट करता है और वहाँ पर रेसिडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर देता है। और जैसे ही ये वीज़ा मंजूर हो जाता है और आपके पास एक बार वर्क परमिट आ चुका है, तो फिर वो एम्प्लॉय जो है वो बेल्जियम को ट्रैवल कर सकता है। जैसे ही वो बेल्जियम में आता है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करता है, रजिस्ट्रेशन ऑन अराइवल। उसके अंदर अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ जो है वो उनके सारे रेसिडेंशियल डिटेल्स वगैरह जो है वो रिकॉर्ड करके रखती है कि ये आदमी आया हुआ है, इसका वीज़ा पीरियड क्या है, कहाँ पर ये काम करने वाला है और कहाँ पर ये रहने वाला है। इसके बाद एम्प्लॉय जो है वो ID कार्ड के लिए एप्लीकेशन सबमिट करता है और जैसे ही ID कार्ड मिल जाता है वैसे एम्प्लॉय को अपने फिंगरप्रिंट्स भी वहाँ पर फीड करवाने पड़ते हैं उनके सिस्टम के अंदर। और ये सारी स्टेप्स एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद आदमी जो है वो बेल्जियम के अंदर काम करना शुरू कर सकता है।